एक मित्र ने सूर्यकांत सैनी जी ने कमेंट करके पूछा है कि स्वामी जी कृपया बताएं कि एक साधक को साधना में किन किन जरूरी तथ्यों से परिचित होना चाहिए। तो मैंने 6-7 बातें एक तरह से कहो अपने अनुभव से सीखी हैं और आपसे उन्हें यहाँ पर बताऊँगा। आप चाहें तो उन्हें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप सच में ही सीरियस हैं, मुमुक्षु हैं, एक तरह से कौतूहली टाइप नहीं है, तो आप इन 7 को हमेशा ध्यान में रखें साधना में। और इनमें पहली और सर्वाधिक जरूरी है कि अपने मन के बारे में अधिक से अधिक जानने की, समझने की कोशिश करना है जीवन में। अध्यात्म हो चाहे वैसे हो, ये दोनों में काम करता है। और अध्यात्म का तो सारा खेल इस पर ही है, क्योंकि हमारे जीवन की हर चीज़, सुख दुख आनंद यहीं से निकलती है, यहीं से उसकी शुरुआत होती है। और इसी मन के द्वारा ही उसका कहो करना धरना, उसका परफॉर्मेंस कहो, सब कुछ यहीं से होता है। इसी की शक्ति से सब होता है और इसकी शक्तियाँ कोई अंत नहीं है। हम सभी जानते हैं, सारे ब्रह्मांड में अनेक अनेक रूपों में एक तरह से फैला हुआ है। ये परमात्मा की ही शक्ति है, यही आदि है, यही अंत है, यही प्रकृति है। परमात्मा का गतिशील रूप है, यही सब कुछ है, यही पुरुष है, आत्मा है, परमात्मा है। इसकी अलग अलग एक तरह से स्टेजेज हैं। यही बंधन है, यही मोक्ष है और सब कुछ इसी का खेल है। यही परमात्मा की होने की कहो, सृष्टि के संचालन की कहो, उसकी गतिशीलता का रूप है। व्यक्ति विशेष में इसी का ठहर जाना पूरी तरह, परम शांति कहो, मोक्ष कहो, आत्मज्ञान, परम ज्ञान, एक तरह से कुछ भी कहो, वो होता है। और इस पर भी यदि आप कोई मित्र कमेंट करेगा प्रैक्टिकली इसको कैसे समझें, तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट पर उस पर भी बात कर सकते हैं हम। अभी उन्होंने पूछा कि किन किन तथ्यों से एक साधक को परिचित होना चाहिए अपनी साधना में। तो इसमें पहला तो है कि उस क्षेत्र के बारे में एक तरह से सामान्य सूचनाएं कहो या जानकारियां कहो, सामान्य वाली सारी होनी जरूरी है। वरना कुछ भी हम करेंगे, परिश्रम करेंगे, परिणाम ठीक नहीं आएगा, बहुत कम आएगा। ये तो पहली है। और फिर एक दूसरी चीज़ है संकल्प शक्ति। वो सच में हमारे जीवन की कोई सा भी भौतिक जगत में कुछ करना हो, लक्ष्य या आध्यात्मिक में, संकल्प शक्ति बड़ी ज़रूरी है। और अध्यात्म का तो ये सिक्का है। बाहरी दुनिया में तो पैसा चल जाता है, वहाँ का सिक्का, वह अध्यात्म का सिक्का ही है। यदि हमारे अंदर विल पावर नहीं है और उसको एक तरह से नहीं करने की शक्ति है किसी काम को, तो हम एक तरह से कुछ ज़्यादा नहीं विकसित नहीं हो रहे हैं और हम ठोस रूप से उस तरफ कुछ नहीं कर रहे हैं संकल्प के साथ। तो फिर एक तरह से सारी जानकारियाँ को एक तरह से यूजलेस ही बनी रहेंगी, बेकारी। उनकी जानकारियों का एक तरह से कोई मतलब नहीं होगा। और जीवन का एक और बड़ा अति सूक्ष्म नियम है कि यदि आप अपने को अपडेट नहीं कर रहे हैं समय के साथ साथ, क्योंकि सभी चीज़ें विकसित हो रही हैं, इवोल्यूशन भी घट रहा है, समय के साथ साथ अपडेट नहीं कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप अनजाने में ही धीरे धीरे एक तरह से कहो डिग्रेड हो रहे हैं, या सच में कहो तो मर रहे हैं। क्योंकि यहाँ सब चीज़ें विकसित हो रही हैं, एक तरह का कंपटीशन है इनडायरेक्टली। तो ये दूसरी बात है। फिर एक तीसरी बात है, वो ये है कि सारी जानकारियाँ और संकल्प, इनको मिलाकर कैसे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ा जाए। आप इसे खुद भी सीख सकते हैं और किसी अनुभव की एक तरह से को हेल्प ले सकते हैं। किसी जैसे कोच की हेल्प लेते हैं तो उसकी भी सहायता ले सकते हैं। इससे आपकी बहुत शक्ति बच जाएगी, बहुत समय बच जाएगा, बहुत श्रम बच जाएगा। तो ये 4 बातें इनमें बेसिक है। मन के बारे में सर्वाधिक अधिकाधिक सीखना, जानना। फिर दूसरी अपने फील्ड की जानकारियाँ जुटाना। फिर संकल्प शक्ति विकसित करना। और फिर इन सब को मिलाकर लक्ष्य पाने की एक स्किल पैदा करना, उसको सीखना। ये 4 चीज़ें हैं एक तरह से, ये करने की हैं। इन्हें बाहरी जीवन में ले लो या साधना में ले लो, ये एक तरह से क्रियाएं हैं, 4 करने की हैं।
और अब हम 3 बातें और जानेंगे अध्यात्म में, जो एक तरह से बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमारा मन हमेशा भटकाने के चक्कर में रहता है, हमें कहीं जमने नहीं देता। तो वो एक तरह से भटकने से बचने के लिए जानना जरूरी है 3 और चीज़ों को। 4 ये हैं करने के, 3 वो भटकने से बचने की हैं कि वो सावधानियाँ। और इनमें पहली है जो बहुत ही ज़रूरी है, अनावश्यक जानकारियों से बचना। उनको न सुनना, न सीखना, न इकट्ठी करना, न उन पर ध्यान देना। ये बात इसलिए समझनी जरूरी है कि हमारे जो मन है वो उसकी थोड़ी क्रियाकलाप हमें जानना चाहिए। उसमें 24 घंटे में लगभग 60,000 के करीब विचार आते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड सारी चीज़ें हैं। और उन 60,000 में से 90% कभी हमारे जीवन में न तो घटते ही हैं और न ही हमारे किसी काम के होते हैं। और ये तो पहली बात है जहाँ से सारी गड़बड़ होती है। फिर दूसरे एक और गड़बड़ होती है मन में ही, कि इनमें से भी ये जो आते हैं 60,000, इनमें से भी 70% निगेटिव होते हैं। वो माइंड की बेसिक नेचर है, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर पहले बातें भी की हैं। वो निगेटिव होते हैं, वो डराते हैं, धमकाते हैं, तनाव में ले जाते हैं, कुछ नहीं करने देते, कहीं जमने नहीं देते। और इसके साथ साथ एक और तीसरी चीज़ भी है इसी फैक्टर में, कि अधिकतर उनमें पिछले दिन वाले ही होते हैं। 7% निगेटिव हैं, 10% ओनली कभी जीवन में होंगे। और फिर उनमें से भी अधिकतम पिछले दिन वाले रिपीटेशन बार बार चलता है। और रिपीटेशन होने के कारण होता क्या कि हम उनसे हिप्नोटाइज हो जाते हैं, उन्हें सही समझने लगते हैं। एक तरह की ऑटो हिप्नोसिस ऑटोमेटिक ही होती रहती है सारी, हमें पता नहीं इसका कुछ भी, ना हम अवेयर है, ना हम मन से बाहर कुछ कर सकते हैं। और फिर एक इस तरह से हमारा एक गलत माइंड सेट बन जाता है, मजबूत हो जाता है। फिर उसके बाहर जाना, उसको पार करना या बियॉन्ड माइंड होना या किसी लक्ष्य के लिए दूसरे माइंड सेट को सेट करना, वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सबसे पहली बात है, माइंड की इस मोटी मोटी फंक्शनिंग को समझना, यानी अनावश्यक जानकारी से बचना और वो कैसे काम करते हैं उसको समझना। तो ये पहली बात है, 3 सावधानियों में से पहली सावधानी है। दूसरी है, हमेशा एक सूत्र को फॉलो कर एक तरह से करना चाहिए हमें। वो बाहर के जगत में भी है, अध्यात्म में भी है। और सूत्र का नाम है उसका स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यानी बड़ा सीधा सा। इसका साफ सा मतलब है कि आप छोटे लेवल पर काम करोगे, थोड़े पर करोगे, वो तो सारी चीज़ें साफ सुथरी रहेंगी। आप उनकी सही ढंग से केयर कर सकते हैं, उन्हें संचालित कर सकते हैं। एक तो यही लाभ है। दूसरा है कि माइंड को जितनी भी चीज़ें स्पष्ट होती हैं, थोड़ी चीज़ें ही स्पष्ट हो सकती हैं, तो वह उतना ही अच्छा परिणाम देता है। इसमें भी 2 बातें और समझने की। अगर भौतिक लक्ष्यों में हमें जानना है तो जब सारी चीज़ें समझ में आ जाए, नियंत्रण आ जाए, धीरे धीरे हमको आगे बढ़ना चाहिए, काम बढ़ाना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए। ये तो है भौतिक जगत में। अध्यात्म में इसका उल्टा है। वहाँ स्मॉल पर तो आप कर ही रहे हैं, छोटे पर काम, उसको भी और स्मॉलेस्ट करना है, पीछे की तरफ हटाना, और कम से कम, और करते करते धीरे धीरे अपने केंद्र पर आ जाना है। वहाँ उल्टा है मामला। छोटे से शुरू करो, भौतिक में बढ़ा सकते हो जब चीज़ें साफ हो जाएं, समझ में आ जाएं, नियंत्रण में आ जाएं। तो ये दोनों बातें भी ध्यान रखनी है। वहाँ पर तो अध्यात्म में तो स्मॉल से भी स्मॉलेस्ट, यानी कतई अपने एक ही बिंदु पर, एक ही केंद्र पर, स्वयं पर आ जाना है। वहाँ पर जहाँ पर कि अपने अतिरिक्त कुछ और कोई विचार, कोई भाव, कहीं कल्पना भी कहीं गहरे में ना हो। वहाँ पर बस सिर्फ एक तरह से जरूरी चीज़ें ही होती हैं, उन्हीं की इच्छा कह लो, ज़रूरत कह लो। इच्छा का तो वहाँ कोई रोल ही नहीं, अगर सच में अपने को जानना है। वहाँ पर तो एक जो आदि शंकराचार्य का एक बात उन्होंने कही थी एक बार, कि जो साधक रोटी और लंगोटी से आगे बढ़ेगा तो समझो वो भटक गया। रोटी लंगोटी वही भाई, खाना और कपड़े, ये बेसिक ज़रूरत है। या फिर किसी का नॉन अटैचमेंट इतना हाई हो, कबीर जैसों का, जो कि रेयर होता नहीं, तो फिर वो कोई खतरा नहीं, वो कुछ भी कर सकता, लेकिन वो होता नहीं। इस तरह की चीज़ें अपवाद होती हैं। अपवाद को कभी नियम बनाने की कोशिश ना करना चाहिए, उस पर काम नहीं करना चाहिए। जो सामान्य संभावनाएं हैं, एक तरह से सामान्य नियम हमारे जीवन के, उनके हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो एक तरह से ये दूसरी बात होगी। पहली तो एक, भाई अनावश्यक जानकारी से बचो, ये सावधानियाँ हैं। दूसरे कि स्मॉल पर काम करो, छोटे पर काम करो। आध्यात्मिक हो तो स्मॉलेस्ट पर आ जाओ, बाहर का हो तो जैसे नियंत्रण में हो आगे बढ़ जाओ। 2 सावधानियाँ। एक तीसरी सावधानी और है,
उसको भी समझना जो कि भौतिक जगत में मुख्य रूप से क्वांटिटी महत्व रखते हैं, यानी अधिकता संख्या बल कहो। यहाँ जितनी चीज़ें ज़्यादा होंगी, संख्या बल में ज़्यादा होंगी, उतना उनका महत्व है। या कहो आपका महत्व कह लो, आपका लक्ष्य कहो सफल होगा। जबकि यहाँ पर क्वालिटी जो होती है वो सेकंड नंबर पर होती है एक तरह से, उस पर उसका महत्व है। अध्यात्म में इसका उल्टा है, वहाँ क्वालिटी महत्व रखती है। क्वांटिटी का तो एक तरह से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता, क्वालिटी है, और उसका भी सीधा संबंध 100% से होता है। वहाँ हर चीज़ें 100% पर ही जाकर कुछ असली चीज़ मिलती है। भौतिक में एक तरह से क्वांटिटी का महत्व है, और रियल अध्यात्म में क्वालिटी ही सब कुछ होती है। क्वालिटी का मतलब अपने को परिष्कृत करना, अवेयर करना, सिर्फ अपने पर आ जाना, कुछ भी दूसरा नहीं है कहीं भी, मात्र अपने आप में होना, अवेयरनेस में होना। अपने आप में होना और अवेयरनेस एक ही चीज़ के दो नाम है सच में। तो आप इसके लिए कई चीज़ें हैं, हम करते हैं, उन पर बात भी करते हैं। आप 100%नेस पर आ जाओ, किसी भी भाव पर आ जाओ, किसी मन स्थिति में आ जाओ। जैसे भाई समर्पण की है, एक चीज़ पर आ जाओ, समर्पण में आ जाओ, स्वीकार भाव में आ जाओ, अहिंसा में आ जाओ, संकल्प शक्ति बढ़ाओ, त्याग बढ़ाओ, वैराग्य में किसी भी फील्ड में आ जाओ, ज्ञान को बढ़ाओ, जो सांख्य जैसी चीज़ें हैं, प्रज्ञामान हो जाओ, ध्यान में आ जाओ, ध्यान पूरा हो जाए, नॉन अटैचमेंट में आ जाओ, निर्विकल्पता में आ जाओ, समग्र को 100% प्रेम, समग्र को, व्यक्ति विशेष को नहीं। व्यक्तियों के साथ प्रेम में पड़ोगे तो बदलोगे, फंसोगे, और वहाँ दोनों के मन चंचल हैं। वो कहने की बातें हाँ वहाँ से शुरू कर सकते हो, लेकिन समग्र को प्रेम, बेशर्त प्रेम। प्रेम की एक ही तो शर्त है कि वो बेशर्त हो, लेकिन नहीं, हम छोटी छोटी चीज़ों को प्रेम समझ के समझते हैं, हम बहुत काम करते हैं। तो एक तरह से जो भी ऊपर 5-7 चीज़ें बताए, इनमें से किसी एक में भी यदि हम 100% हो जाते हैं तो हमारा मन समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो 100% पर रहता ही नहीं, उसकी अपनी चीज़ें हैं, अपने नियम हैं। वो रुका और दूसरी चीज़ में परिवर्तित, यानी चेतना में, पूर्ण चेतना। अभी चेतन मन है, फिर चेतना बन जाएगी। चेतन मन ही चेतना बनता है एक दिन, और आप तरह से फिर जिस दिन वो 100% समाप्त हो जाएगा, चेतना रहेगी, तो आप एक विराट शून्य में स्थित होंगे। न केवल स्थित बल्कि स्वयं ही शून्य होंगे, विराट। यही नो माइंड की अवस्था में ये सारा होता है, यही अद्वैत है, यही असली बात है। यहाँ सच में वो सही बात है, बहुत बारीक चीज़ें हैं कि यहाँ 99% 99 भी अटकाए रखता है। यानी इतने से भी आप परले पार के जगत को नहीं समझ पाएंगे। कहीं दूर भी गहरे में अगर कुछ भी है, कहीं दूर भी, तो यहाँ आप एक तरह से सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी, और इनमें साधना में आप अस्तित्वगत नियमों को धोखा नहीं दे सकते। वहाँ धोखा संभव नहीं, वहाँ ऐसा सिस्टम ही नहीं है, सिर्फ अपने को धोखा दे सकते हैं हम, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये 7 बातें जो मेरी समझ में आई, मैंने बताई, आप इनको पढ़ें, सुनें और अपने जीवन में इनको अप्लाई करें। कुछ पूछना हो, कोई मित्र फ़ोन पर अलग से भी कुछ पूछ सकता है। तो आपने सुना, एक तरह से बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।